अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। अच्छा जी, बहुत सारे दोस्त मेरे से इस ये जो सिस्टम लगाया हुआ है आपको नज़र आ रहा है, मैंने इस पे 2-3 वीडियोस भी बनाई हुई हैं। इसके कनेक्शन के बारे में पूछते हैं, भाई आपने इसका कनेक्शन कैसे किया हुआ है, हमें वो बताएं। तो भाई आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को मैंने प्रैक्टिकल भी बताना है और इसका एक पेज के ऊपर खाका बना के, नक्शा बना के वो भी आपको समझाना है। तो पहले भाई इसकी प्रैक्टिकल समझ लेते हैं, ये है क्या, किस तरह मैंने लगाया हुआ है। उसके बाद पेज के ऊपर आपको बताऊंगा कि एक एक तार मैंने कहाँ लगाई है और आपने भी उसी तरह लगानी है अगर आप ये सिस्टम लगाना चाह रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। ऊपर 250 वाट के 4 पैनल लगे हुए हैं, दो दो की सीरीज बना के उनको पैरेलल किया है। ये 2 वायर आ रही हैं, ठीक है, ये आपको जो नजर आ रही हैं, ये 2 वायर डायरेक्ट ऊपर से आ रही हैं। दोनों को जो पैरेलल किया है उसके बाद मतलब कि दो दो की सीरीज बना के आपस में जो पैरेलल किया है उसकी 2 वायर सीधा मैं यहाँ से नीचे ले आया हूँ। ये देखिए जी, ये डक्ट के जरिए नीचे आ रही है, ठीक है। ये जो वायर है 216 mm की वायर है, ठीक है। इसको मैंने डायरेक्ट लाया हूँ ब्रेकर के अंदर, ठीक है। ये डीसी ब्रेकर है, डीसी ब्रेकर ये है C63 63 एम्पेयर का, ठीक है। इस पे आप 30 से 32 एम्पेयर का भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ तक अब आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ब्रेकर के अंदर आगे वायर, यानी कि ऊपर 250 वाट के 4 पैनल को मैंने सीरीज किया, उसके बाद दो दो की सीरीज बनाई, दो दो पैनल की, उसके बाद उनको पैरेलल करके सीधा नीचे लाया मैं ब्रेकर के अंदर, ठीक है। ये डीसी ब्रेकर है। तो इसके अंदर डायरेक्ट वो वायर आई, यानी कि 16 को, यानी कि सोलर वाली बिजली को बंद करने के लिए। तो यहाँ से फिर क्या हुआ जी, वायर ये गई एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के अंदर। ब्रेकर से सीधा कहाँ गई, एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के अंदर। ये देखें जी, यहाँ पे ये लगी हुई है, ठीक है। ब्रेकर के अंदर से सीधा चार्ज कंट्रोलर के अंदर लग गई। अब चार्ज कंट्रोलर को ऑन करने के लिए ये जो 7 आपको वायर नजर आ रही हैं, ये मैंने डायरेक्ट लगाई बैटरी से, ठीक है। ये सीधा गई बैटरी के अंदर, ठीक है। आपके पास जो भी बैटरी है आपने वो लगानी है, ठीक है। ये TX 1800 बैटरी है, ठीक है। यहाँ से ये देखें जी, यानी कि इसको ऑन कराया, बैटरी के अंदर डायरेक्ट तार लगा दिए। अब यहाँ तक क्लियर हो गई बात सारी, ठीक है। अब ये सोलर का जो ऊपर पैनल लगे हुए थे वो यहाँ तक आके ख़त्म हो गए। अब ये जो आगे आपको नज़र आ रहे हैं ये है शेयरिंग के लिए। अक्सर दोस्त मुझसे पूछते हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली काम करवाने के लिए इसके, तो वो मैंने नहीं किया हुआ क्योंकि उससे बिजली कम बचती है, मैंने ज़्यादा बचाने के लिए चेंज ओवर लगाया। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए यूपीएस के अंदर। ये आपको नज़र आ रही है यूपीएस वाली वायर, ठीक है, जो बैटरी के साथ आप लगाते हैं, इसको मैंने डायरेक्ट बैटरी के साथ लगाया है, ठीक है। ये भी आप समझ लें, यूपीएस वाली वायर जो आप आम यूपीएस होता है आपके घर में बैटरी के साथ जैसे लगाते हैं ना, उसी तरह। अब ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये जो आउटपुट लेने वाली वायर, ये 2 वायर हैं, ठीक है। अमूमन लोग क्या करते हैं सिंगल वायर के साथ, लेकिन इसको मैंने डबल किया क्योंकि वापडा को हमने यहाँ पे कट आउट किया हुआ है। तो यहाँ पे ये आउटपुट जो ली है ना हमने, इसको इनपुट तो हमने दी नहीं है। ये देखें जी, पावर केबल लगी ही नहीं हुई, यानी कि वापडा से इस सिस्टम का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको नक्शे में बताऊँगा, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे ये जो आउटपुट है ना, इसकी आउटपुट लेके मैंने लगाई है चेंज ओवर के अंदर। एक आउटपुट यानी कि यूपीएस की लगा दी चेंज ओवर के अंदर, और एक आउटपुट हमने ले ली वापडा से, ठीक हो गया। यानी कि चेंज ओवर 2 बेस पे काम कर रहा है ना, एक वापडा की, एक यूपीएस की, और भाई एक लगा दी हमने आउटपुट। तो अब क्या होता है, जब यूपीएस ऑन करते हैं दिन के टाइम, मैं इसको कर देता हूँ सोलर के ऊपर, यानी कि यूपीएस सोलर के थ्रू जो बैटरी चार्ज हो रही है वो यूपीएस चलाता है, उसको हम उससे आउटपुट लेते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली एक बिल्कुल आसान बेसिक अल्फाज में मैंने आपको बताया, बिल्कुल ईजी सिस्टम है ये, कोई भी बंदा इसको अपने घर के ऊपर आसानी के साथ लगा सकता है, ठीक है। ऊपर डीबी में इसके कनेक्शन कर दिए, यानी कि फ्रिज और मोटर के अलावा, इसी के अलावा बाकी तमाम चीज़ें, एलसीडी, लाइटें, पंखे, एयर कूलर, सारी चीज़ें एट अ टाइम ये इस सिस्टम के ऊपर चलती हैं, ठीक हो गया। अब आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब भाई नक्शे के ऊपर चलते हैं, वो वहां पे भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ भाई इसको मैंने किस तरीके से किया है। ये तो प्यारे दोस्तों, अच्छा मैंने आपको प्रैक्टिकल समझा दिया, ठीक है। अब आ गए हैं भाई पेज के ऊपर, यानी कि हमने इसको मैनुअली चार्ट के ऊपर समझना है, ठीक है। अच्छा, ये देखें जी, बिल्कुल इजी समझाऊंगा, हर बंदे के समझ में आ जाएगा। ये देखें जी, 250 वाट के ये 4 पैनल है, ठीक है। ऊपर से शुरुआत कर लेते हैं ना, ये 4 पैनल लगे हुए हैं 250 वाट वाले। अब मैंने आपको क्या बोला था अभी कि दो दो की सीरीज बनाई हुई है। अब सीरीज कैसे बनाते हैं, ये देखें जी, ये अक्सर दोस्तों जिनको पता है भाई वो तो ठीक है, जिनको नहीं पता वो समझ लें। ये देखें जी, पैरेलल क्या होता है कि जमा वाली तार जमा के साथ, फिर इसी तरह इस जमा वाली के साथ जमा, यानी कि जमा वाली जमा के साथ चारों पैनल की जोड़ देनी है, या 2 पैनल है, 3 है, 4 है, 5 है, और मनफी वाली यानी कि माइनस वाली तार को सारी माइनस के साथ जोड़ देनी है। ये पैरेलल कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन क्या होते हैं, यानी कि माइनस को प्लस के साथ
और इस वाली पैनल की माइनस को प्लस के साथ, इसी तरह इस वाले माइनस को प्लस के साथ, जो आखिरी वाली रह जाएंगी ना वो आपने मेन तो करनी है। मैं आपको समझा भी देता हूँ। ये देखें जी, ये दो दो तारें सारे पैनल की आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इस वाले सबसे पहले वाले सोलर की माइनस वाली वायर को हमने जोड़ना है प्लस के साथ, ठीक है। अब समझ में आ रही है ना आपको बात, यानी कि पहले पैनल से शुरुआत करनी है, इस वाले पैनल की माइनस को हमने जोड़ दी अगले वाले पैनल के प्लस के साथ। इसी तरह दोबारा से यही असूल अपनाएंगे, माइनस को अगले वाले पैनल की प्लस के साथ, इसी तरह फिर माइनस को अगले वाले पैनल की प्लस के साथ। ठीक हो गया जी। अब क्या है, आपके पास 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, जितने भी आप सीरीज करना चाह रहे हैं इस सिस्टम में मैंने सीरीज किया। आप देखें, ये आप फर्स्ट वाले पैनल की प्लस और आखिर वाले पैनल की माइनस हमने बना लेनी है मेन तार। ठीक हो गया। ये देखें जी, ये मेन तार बन गई हमारी, यानी कि ये हमारी माइनस और ये हमारी प्लस। अब यही वायर जो मैं आपको दिखा रहा था ना कि नीचे आई हुई है 16 mm की, वो ये वायर है। अब यहां से शुरुआत कर लेते हैं, यहां तक आपकी बात क्लियर हो गई होगी। अब क्या हमने जी, ये सीधा डायरेक्टली मैं वायर लाया हूं ब्रेकर के अंदर, ठीक है, जो भी मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। यहां से सीधा आ गई ये ब्रेकर के अंदर, फिर ब्रेकर से निकलकर, ब्रेकर मैंने आपको बता दिया भाई 63 एम्पेयर का डीसी ब्रेकर लगा हुआ है, ठीक है, डीसी ब्रेकर। तो यहां से क्या है जी, ब्रेकर से निकलकर ये गई है मेरे पास जो लगा है सिंको का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर, ठीक है, एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर, ठीक है। इसके अंदर ब्रेकर से निकल के कहा गई है, इस चार्ज कंट्रोलर के अंदर, ठीक है, दोनों वायर इसकी। ठीक हो गया। यहां तक बात आपको उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। अब क्या है, अगली गेम क्या हुई है, ये जो एमपीपीटी के अंदर, एमपीपीटी जो यानी कि सोलर को इसने चार्ज कराना है बैटरी को, ये जी हमारे पास बैटरी है, ठीक है, जमा माइनस, ये हमारे पास बैटरी पड़ी है, ठीक है, 180। यहां से क्या है जी, एमपीपीटी कंट्रोलर से वायर जो है मैंने लगाई है बैटरी के साथ, ठीक है, दोनों वायर बैटरी के साथ लगा दी है, ये बैटरी के साथ लग गई। यहां तक क्लियर हो गई बात आपको। अब ये सिस्टम यहां पर अपना वर्क कर रहा है जैसे, ठीक है। अभी लोड की बात अभी मैं आपको समझाता हूं। यहां पर अभी क्या हो रहा है, ये देखें जी, जो 250 वाट के 4 पैनल है ना, वो आए हैं, उसकी दोनों तारें आई हैं सीरीज बना के, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये अभी मैंने ये सारी सीरीज करके आपको बताया, ठीक है। लेकिन अभी मैंने क्या किया हुआ है, दो दो की सीरीज बनाई हुई है। अगर आपका 24 वोल्ट का सिस्टम है ना, तो आप चारों की सीरीज कर दें। अगर 12 वोल्ट का सिस्टम है तो आपने क्या करना है, दो दो की सीरीज बनानी है। दो दो की सीरीज भी इसी तरह बनेगी, ये देखें जी, जैसे मैंने आपको समझाया था। ये यहां पर आपने क्या करना है, इस वाले माइनस को दूसरे पैनल के प्लस के साथ जोड़कर ये हमारी दो तारें बन गई। ये मैं आपको अलग पेज पे एक मिनट समझा देता हूँ। यहाँ तक ये शुक्र है मुझे याद आ गई ये बात, वरना अक्सर दोस्तों ने कमेंट में पूछनी थी, भाई ये आपने सारे सीरीज कर दिए, आपने तो कहा था दो दो की सीरीज होगी। तो भाई वो भी समझा देता हूँ अभी आपको। ये देखें जी, चारों पैनल बना लेता हूँ जरा जल्दी जल्दी से। ठीक हो गया जी, ये 4 पैनल मैंने बना लिए हैं। अब इनको मैंने कैसे कनेक्शन किए हैं वो तो मैंने आपको सारे सीरीज कर दिए ना, ठीक है। अभी मैं ये भी बता देता हूँ मैंने कैसे किए हैं। देखें, इस वाले माइनस को प्लस के साथ जोड़ा पैनल की, ये दो तारें, यानी कि दूसरे पैनल की प्लस और इस वाले पैनल की, सॉरी माइनस इसकी और इस वाले पैनल की प्लस, ये दो मेन तारें बनाई। इसी तरह इस वाले पैनल की माइनस और दूसरे की प्लस, इसकी जमा और इसकी माइनस, ये दो मेन तारें मैंने बना ली। ये हमारे पास अभी कितनी तारें हो गई, 4 तारें हो गई। अब मैंने क्या किया, इस प्लस को इस वाले पैनल की प्लस को इस वाले पैनल की प्लस के साथ जोड़ा, यानी कि पैरेलल अब मैं कर रहा हूं, और इस वाले माइनस की इस वाले माइनस के साथ जोड़ा। अब बात समझ में आ गई होगी। ये कितनी तारें अभी बन गई, आखिर में आके 2 तारें, ठीक है, दो दो की सीरीज बनाई मैंने, ठीक है। यहां तक अभी आपको बात क्लियर हो गई ना। तो ये चीज मैंने की है। अभी दोबारा यहां आ जाता हूं ताकि जिन दोस्तों को कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। अच्छा, अभी क्या है, यहां तक अब क्या कर रहे हैं, चारों पैनल, इसका करंट आ रहा है डीसी ब्रेकर में, डीसी ब्रेकर से एमपीपीटी कंट्रोलर में जा रहा है, और एमपीपीटी कंट्रोलर अपना काम करके बैटरी को मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, एमपीपीटी का मतलब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट दे रहा है, ठीक है। अब ये सिस्टम क्या कर रहा है, बैटरी को चार्ज कर रहा है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेकर। अब हमने क्या करना है, हमने इसके साथ बैटरी से अब हमने आउटपुट लेनी है यूपीएस की मदद से। अच्छा, अब आ जाए जी यूपीएस के पास। ये हमारा क्या लगा हुआ है जी, यूपीएस, ठीक है, यूपीएस, ठीक हो गया। अब इसमें क्या है, बात को समझे। अब यहां पर मैंने यूपीएस को, जो दो तारें होती हैं बैटरी पर लगती हैं, वो लगा दी डायरेक्ट बैटरी के साथ, ठीक है। यूपीएस की बात कर रहा हूँ, यूपीएस की मेन तारें लग गई बैटरी के साथ, जो बैटरी चार्ज होती है ना, जिसे हम जो अक्सर लगाते हैं घरों में, ठीक है। अब यहां पर
आउटपुट तो भाई हमने यूपीएस को दी नहीं है, ठीक है। आउटपुट तो इसमें कोई है ही नहीं, तल्लक ही नहीं है इस सिस्टम में, ठीक है। जो इस सॉरी इनपुट, वापडा की इनपुट का इस सिस्टम में कोई तल्लक नहीं है। हमने क्या करना है, यूपीएस से आउटपुट लेनी है, ठीक है। यानी कि इससे सिर्फ और सिर्फ आउटपुट लेनी है, इनपुट का वापडा से इस सिस्टम का कोई तल्लक नहीं है। यानी कि बैटरी को हमने इन 250 वाट के पैनल से ही चार्ज करवाना है, ठीक हो गया, और अपना साथ लोड भी चलाना है। अब क्या किया मैंने, यहाँ पर जो आउटपुट ली, अब आ जाए जी चेंज ओवर की तरफ, ठीक है। ये जो बटन वाला चेंज ओवर मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। अब चेंज ओवर की मैं आपको यहाँ पे समझा दूं, ये देखें जी, ये इस तरीके से 6 पॉइंट होते हैं, ठीक हो गया, जहां पे वायर लगानी है। अब क्या है जी, यूपीएस की जो आउटपुट है ना, आउटपुट की 2 तारें मैंने ली हैं, ठीक है। अमूमन क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया कि लोग क्या करते हैं, एक वायर पे यूपीएस को चला देते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 वायर ली हैं, ठीक है, न्यूट्रल और फेस। यूपीएस से आउटपुट निकाल कर दी है मैंने चेंज ओवर की तरफ, ठीक है। चेंज ओवर में लगा दी है आउटपुट जहां पे होती है ना, जिस तरह चेंज ओवर मैंने आपको लगाना सिखाया हुआ है कि आउटपुट में 2 मीटर लगा रहे हैं आप, यहाँ एक जनरेटर एक मीटर को दे रहे हैं, इस तरीके से सिंपली वही रूल होगा। तो अब क्या है जी, एक तरफ हमने सोर्स दे दिया चेंज ओवर को यूपीएस की आउटपुट का, और यूपीएस किस पे चल रहा है, बैटरी पे। बैटरी किससे चार्ज हो रही है, एमपीपीटी कंट्रोलर से। और यहाँ एमपीपीटी किस तरह काम कर रहा है, 250 वाट के पैनल के ऊपर इसका सारा इंसार है। उम्मीद है आपको बिल्कुल ठीक तरह समझ आ रही होगी, ठीक हो गया। अब क्या है जी, यहां पर आ जाती है बात, अब जरा बात है, अब ये पूरा सिस्टम जो है मैंने आपको जो बताया है, ये रात के टाइम तो नहीं चलेगा, ठीक है। ज्यादा शाम से हम बैटरी से भी आउटपुट ले लेंगे, तो भाई रात जो है हमने पूरी वापडा के ऊपर अब निकालनी है। अब आ जाए यहाँ पर, वापडा से तल्लक ले लेते हैं, ठीक है। ये जी वापडा, ठीक है, वापडा आ जाए दी, ठीक हो गया। अब हमने क्या जी, वापडा के जो मेन जो आ रही है, यानी कि ब्रेकर के अंदर जो आ रही है हमारी मेन तार, उसको हमने निकाल कर दे देना है चेंज ओवर के दूसरी आउटपुट में, ठीक है। यहाँ पे मैं चेंज ओवर के दूसरी आउटपुट में दे देता हूँ, जो डीपी से आ रही है, ठीक है, जो आपके ब्रेकर में लगी होती है ना, वो तारों की बात कर रहा हूँ। अब पीछे क्या रह गई, सिर्फ आउटपुट की वायर रह गई, यानी कि घर का लोड। यहां पर मैंने लगा दी है घर का जो लोड नहीं होता, मेन जो ब्रेकर से हमने आउटपुट निकाली थी, वो यहां पर मैंने लगा दी है। अब क्या है जी, चेंज ओवर जब मैंने जो करना है, दिन के टाइम मैंने आपको प्रैक्टिकली भी समझाया हुआ है कि उसको मैंने कर देना है यूपीएस के ऊपर। और मैं आपको बता चुका हूँ, यूपीएस यानी कि बैटरी को बैटरी से ले रहा होगा करंट, और बैटरी एमपीपीटी के ऊपर होगी, और ये पैनल के ऊपर होगी सारा सिस्टम। और रात के टाइम जो वापडा के ऊपर करूंगा मैं, तो वो लोड जो है वो ऑटोमेटिकली सारा ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसमें मेन तारे मैंने क्या किए हैं, यानी कि जो फ्रिज, एसी और मोटर, इन तीनों की मैंने एक वायर डाली हुई है अलग से, यानी कि वो डायरेक्टली वापडा के ऊपर चल रही है 24 आवर्स, जब भी हमें जरूरत पड़ती है हम चलाते हैं। बाकी तमाम सिस्टम में इसमें कोई एक्स्ट्रा वायरिंग नहीं की मैंने, वही वायरिंग चलाई है, ठीक है। आप बात समझ रहे होंगे, मैंने तमाम वायरिंग वही चलाई है, सिर्फ फ्रिज के लिए। और इस तरीके से वायर डाली है कि उसी एक वायर पे 729 प्योर कॉपर में वायर डाली है, उसी एक वायर पे बीच में हमने टक लगा के मोटर को भी कनेक्शन दे दिया है, फ्रिज को भी दे दिया है, और भाई एसी का तो ऑलरेडी अलग ही होता है, ठीक हो गया। ये यहां तक आपको बात समझ आ गई, उसका उन तीनों चीजों का कोई तल्लक नहीं है, फ्रिज, मोटर और एसी, ठीक हो गया। इन तीनों चीजों का इससे सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं। अब जब दिन के टाइम जब हम इसको करते हैं सोलर के ऊपर, तो वो चीजें तो ऑटोमेटिकली चल रही हैं, वो तो एक वायर में मैं आपको बता चुका हूँ, डायरेक्ट डीपी से हमने डायरेक्ट उसका लगा दिया है। वो उसके बाद ये पूरा सिस्टम आम वायरिंग पे ही नहीं, जो घर में वायरिंग हुई है उसके ऊपर ये सिस्टम चलना शुरू कर देता है, जैसे हम अपने घर में यूपीएस चलाते हैं। तो भाई उम्मीद है आपको ये सारी चीजें मैंने आपको प्रैक्टिकल भी बता दी हैं, मैनुअली भी बता दी हैं, आप अपने घर के ऊपर इसको इजीली कर सकते हैं। अक्सर दोस्त मुझसे पूछते थे कनेक्शन के बारे में, तो मैंने सोचा इस पे डिटेल्ड वीडियो आज आपको बना के बता दूं। तो भाई इस वीडियो को हमने कंप्लीट देखना है, एक एक चीज अगर आपने समझ ली तो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है आपको किसी इलेक्ट्रिशियन, किसी भी टेक्नीशियन सोलर की जरूरत नहीं होगी, आप खुद ये पूरा सिस्टम अपने घर के ऊपर लगा सकते हैं। तो भाई अगर फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है सोलर से रिलेटेड या इस सिस्टम से रिलेटेड मैंने जो बताया, आप भाई कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको उस जो भी आपका प्रॉब्लम चल रहा है उसका कोई सोल्यूशन निकाल के दूं, उसका कोई हल निकाल के दूं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों का मसला हल हो जाता है, ठीक हो गया जी। अगर आपका भी खुदा न खास्ता कोई मसला है, वो सोलर लगा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, तो भाई नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। मेरी पूरी कोशिश होगी आपका जो भी आप सोलर लगा रहे हैं उसमें आपको फायदा हो, नुकसान ना हो।
वीडियो अगर आज की अच्छी लगी, समझ में आ गई तो भाई लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो भाई सब्सक्राइब करना लाजमी से बनता है। मिलते हैं इसी तरह किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।